मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम। तो किस्सा आज उस महान योद्धा का, उस महान भारतीय योद्धा का जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के गले में जंजीरें डाल के उसको चित्तौड़ तक, मेवाड़ तक घसीट दिया था। जी हाँ, हमें दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के राजाओं के बारे में बहुत किस्से सुनाए जाते हैं। हमारे इतिहास में हमारे योद्धाओं के बारे में बहुत कम बातें लिखी गई हैं, क्योंकि हमारा जो असली इतिहास है उससे हमें रूबरू कराया ही नहीं गया। और आज भी आप देखेंगे तो महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, भगत सिंह, जितने भी महान व्यक्ति भारत के हुए हैं, महान क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, उनके बारे में आपको कुछ नहीं बताया जाता। और बहुत कम लोग हैं जो आपको आपके वास्तविक इतिहास से रूबरू कराते हैं, और उन्हीं की वजह से भारत के क्रांतिकारियों का नाम अभी अमर है और रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे वक्त बदलेगा और आप अपने असली इतिहास के बारे में जानेंगे। और इसी कड़ी में एक अध्याय जिसके बारे में हम इस क्लास में जिक्र करेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कहा जाता है, वैसे उसने जो भी कार्य किया कोई सफल नहीं हुआ। जितनी भी स्कीम चलाई सारी की सारी बुरी तरीके से पिटी। लेकिन इसी समय पर मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगा। बात उस समय की है जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था, और उसके बाद चित्तौड़ जो है वहां पर काफी लूट मार उन्होंने की थी। किस्सा आपने सुना होगा रावल रतन सिंह, जो कि पद्मावत, जो एक आपने मूवी देखी थी, उसमें उनका किस्सा कुछ बताया गया है। लेकिन फिल्में ढकोसला ज्यादा होती हैं, क्योंकि वास्तविक इतिहास के बारे में आपको नहीं बताते। आप कितने महान राज्यों से, कितने महान शासकों से अपने देश को देखते हैं, इसके बारे में बहुत कम जिक्र मिलता है। तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी जो था, उनके आक्रमण के बाद कुछ समय तक चित्तौड़ की सत्ता जो है वो विचलित हुई थी। लेकिन उसके बाद उस सत्ता को एक व्यक्ति ने संभाला जो बप्पा रावल के वंशज थे, जिनका नाम था हमीर देव। तो हमीर देव वो व्यक्ति जिनके साथ 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक युद्ध करेगा, और उस युद्ध में हमीर देव मोहम्मद बिन तुगलक के गले में जंजीर डालकर उनको अपने घोड़े के पीछे घसीटते हुए अपने राज्य तक लेके आएंगे और 6 महीने उसको कैद रखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक पढ़े लिखे थे, महान थे, ये थे वो थे बताया जाता है, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि उसी व्यक्ति को किस तरीके से भारत के योद्धाओं ने घसीटा था, 6 महीने तक अपनी कैद में रखा था, और बहुत बड़ा हर्जाना देने के बाद उसकी जान बख्श दी थी। तो अपने योद्धाओं के ऊपर गर्व कीजिए, अपनी असली इतिहास के ऊपर गर्व कीजिए। आप किन वीरों की संतान हैं, किन वीरों का खून आपके रक्त में बह रहा है, आप देखते रहिए और उनके बारे में पढ़ते रहिए। तो उम्मीद करते हैं कि बात आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो पूरे भारत के एक व्यक्ति के मोबाइल फोन में इसको पहुंचाने का प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।